पीरियड और प्रेगनेंसी महिलाओं के जीवन से जुड़ा हुआ काफी अहम पार्ट होता है। सामान्य तौर पर पीरियड का मिस होना प्रेग्नेंट होने का सिम्टम होता है। हालांकि कुछ महिलाओं में प्रेग्नेंट होने के बाद भी वजाइना से ब्लीडिंग का होना देखा गया है। वैसे तो प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होने के कई कारण हो सकते हैं और प्रेगनेंसी में होने वाले ब्लीडिंग को पीरियड भी नहीं माना जाता है, लेकिन ये नेचुरल भी नहीं है, इसलिए इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये पेट में पल रहे बच्चे के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग को लेकर कई महिलाओं को कोई भी जानकारी नहीं होती, इसलिए आज का ये वीडियो स्पेशली उन्हीं के लिए है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे कुछ सीखे चैनल में। कुछ सीखे चैनल में हम हमेशा से आपके लिए हेल्दी वीडियो लेकर आते हैं। आज की वीडियो में हम क्या प्रेगनेंसी में पीरियड आता है, इस सवाल से रिलेटेड सारी जानकारी लेकर आए हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम हमेशा की तरह पहले जान लेते हैं वीडियो के मेन कंटेंट के बारे में, जिसमें पहला है प्रेगनेंसी में पीरियड आने की पॉसिबिलिटी कब होती है। दूसरा, प्रेगनेंसी में पीरियड क्यों आता है। तीसरा, प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग से मिसकैरेज कब होता है। चौथा एंड लास्ट है प्रेगनेंसी में पीरियड को रोकने के लिए क्या करें। तो चलिए बिना रुके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला टॉपिक है प्रेगनेंसी में पीरियड आने की पॉसिबिलिटी कब होती है। तो आपको बता दें कि प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग आने की पॉसिबिलिटी ज्यादातर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही होती है, क्योंकि इस समय गर्भाशय में प्लासेंटा इम्प्लांट होता है, इसलिए इस दौरान हल्की या थोड़ी सी ब्लड स्पॉटिंग देखी जा सकती है। इसके अलावा सेक्स करने के बाद सर्वाइकल सेल्स में बदलाव होने की वजह से भी हल्की ब्लीडिंग हो सकती है। हालांकि कुछ कंडीशन में प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद भी थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग हो सकती है, लेकिन लंबे टाइम तक ब्लीडिंग का होना या 1-2 दिन तक कंटिन्यू ब्लीडिंग का होना मिसकैरेज का संकेत भी हो सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रेगनेंसी में पीरियड क्यों आते हैं। हालांकि प्रेगनेंसी में कभी कभी हल्की ब्लीडिंग हो सकती है, लेकिन इसे पीरियड नहीं कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान कोई ओव्यूलेशन पीरियड नहीं होता है। आइए अब जानते हैं प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले ब्लीडिंग के कारणों के बारे में, जिसमें पहला है प्लासेंटा बनने की वजह से। शुरुआती प्रेगनेंसी में हल्की ब्लीडिंग या स्पॉटिंग का होना नॉर्मल है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस दौरान प्लासेंटा विकसित होते हैं, जिससे शिशु के लिए जरूरी पोषण मिलता है। दूसरा, वजाइना में इन्फेक्शन से। यदि प्रेग्नेंट महिला को किसी भी वजह से वजाइना में इन्फेक्शन हुआ हो, तब भी प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होने की पॉसिबिलिटी है। तीसरा, सेक्स करने से। प्रेगनेंसी के दौरान संभल के सेक्स करना चाहिए, क्योंकि कुछ महिलाओं में प्रेगनेंसी में सेक्स करने से भी ब्लीडिंग की समस्या देखी गई है। चौथा, हार्मोनल बदलाव की वजह से। प्रेगनेंसी में कुछ खास हार्मोन पीरियड को होने से रोकती है, लेकिन कई बार ये हार्मोन बॉडी में तैयार नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में भी चौथे, 8वें या 12वें हफ्ते में हल्की ब्लीडिंग होने लगते हैं। हालांकि हार्मोन की वजह से ब्लीडिंग केवल फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही होते हैं, क्योंकि इसके बाद प्लासेंटा हार्मोन बनाना शुरू कर देते हैं। पांचवा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में। पहली अल्ट्रासाउंड में शिशु के स्थान की जानकारी मिलती है। यदि इस दौरान शिशु गर्भाशय के बाहर या फैलोपियन ट्यूब में होता है, तब इसे अस्थानिक यानी एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। इस दौरान कई बार फैलोपियन ट्यूब फट जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। ये ब्लीडिंग मिसकैरेज की वजह भी बन सकता है, इसलिए इस दौरान बिना देर किए डॉक्टर से मिले। छठा, प्लासेंटा टूटने की वजह से। हालांकि ऐसी स्थिति बहुत कम महिलाओं के साथ होती है और ये थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान ही होता है। इस दौरान होने वाले ब्लीडिंग से प्रीमेच्योर डिलीवरी की पॉसिबिलिटी बनती है। 7, वजाइना में सूजन हो। वजाइना में सूजन हो तो आसानी से प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग आ सकता है। 8, पीसीओडी की वजह से। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर, ये महिला में होने वाले हार्मोन डिसऑर्डर है। यदि कोई महिला इस पीसीओडी प्रॉब्लम से पीड़ित है, तो प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें ब्लीडिंग और कई तरह के प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ सकता है। 9, शिशु की हार्ट बीट बंद होने से। यदि किसी भी वजह से गर्भ में भ्रूण की हार्ट बीट बंद हो जाती है, तो इस दौरान भी प्रेगनेंसी में भी ब्लीडिंग हो सकते हैं। दोस्तों, प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग के कारणों को जानने के बाद प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग से मिसकैरेज कब होता है, इसे जान लेते हैं। दोस्तों, अगर ब्लीडिंग के साथ साथ पेट में बहुत दर्द भी हो, तो ये प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में ही मिसकैरेज हो जाने का संकेत हो सकता है।
हालांकि प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में ही मिसकैरेज होना काफी आम है, क्योंकि इस दौरान आधे से ज्यादा फर्टिलाइज्ड स्पर्म प्रेगनेंसी की शुरुआती दिनों में ही खत्म हो जाते हैं। कई बार तो महिला को अपने प्रेग्नेंट होने का पता भी नहीं होता और मिसकैरेज हो जाता है। वजाइना या गर्भाशय में इन्फेक्शन, शरीर में पानी की कमी, गलत दवा का प्रयोग, चोट लगने के अलावा भारी सामान उठाना, गलत तरीके से सेक्स करने और स्ट्रेस की वजह से भी भारी ब्लीडिंग होने लगती है, जो सीधे सीधे मिसकैरेज का कारण बनते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे यदि प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो रही हो तो इस प्रेगनेंसी के पीरियड को रोकने के लिए क्या करें। दोस्तों, यदि आपके साथ प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग या ब्लड स्पॉटिंग हो रहा हो तो बिना किसी देर के अपने गायनोकोलॉजिस्ट से जरूर कंसल्ट करें। और यदि आप ये ब्लीडिंग सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में महसूस कर रही हैं तो एक बार अल्ट्रासाउंड जरूर कराएं। इसके अलावा प्रेगनेंसी में हल्की मात्रा में ब्लीडिंग होने पर आराम करें। ज्यादा मेहनत वाले काम करने से बचे, सीढ़ियों को अवॉइड करें और वजन भी न उठाएं। बॉडी को पूरी तरह हाइड्रेटेड रखें। इसके लिए रेगुलर पानी और जूस का सेवन करते रहें। डॉक्टर के सलाह के अनुसार फॉलिक एसिड का रेगुलर सेवन करें। फॉलिक एसिड ब्लीडिंग में राहत देने के साथ साथ मिसकैरेज की चिंता को दूर करता है। इसके अलावा सेक्स के दौरान सावधानी का ध्यान रखें। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको क्या प्रेगनेंसी में पीरियड आता है इससे रिलेटेड लगभग सारी जानकारी शेयर की है। यदि अब भी आपको प्रेगनेंसी या पीरियड से रिलेटेड और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और इस इम्पोर्टेंट वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। साथ ही इस तरह की हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे कुछ सीखे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।